नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी 2026 को लेकर के एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, सारे पॉइंट बाय पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्या क्या चीजें इसमें ऐड होने वाली, बहुत सारी चीजें नई ऐड होगी और क्या क्या पॉइंट है जो आपके लिए बेनिफिट होगी, बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। उससे पहले अगर आप तैयारी करते हैं एसएससी जीडी की, तो हमारे यहाँ पे सारे बैचेस फ्री हैं। इंग्लिश आपका 6:30 बजे चलता है, हिस्ट्री आपका 8 बजे चलता है, मैथ आपका 9:30 बजे और रीजनिंग आपका 1 बजे। बाकी बाद मैं हिंदी आपका 8 बजे लेता हूँ रात को। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, आप पॉइंट बाय पॉइंट मैं समरी लेकर के आया हूँ। जो जो चीज़ें ज़रूरी है ना, फालतू चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी हर एक साल आता है और जब भी आता है विज्ञापन तो निकलते हैं बम्पर, लेकिन जब एग्ज़ाम होते होते बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है ना, फिर से बढ़ जाती है। कई बार एग्ज़ाम होने के बाद भी बढ़ जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है एसएससी-जीडी वालों के लिए। जो भी नए कैंडिडेट इस वीडियो को देखिएगा अंतिम तक। देखिए, लगातार कई सारे लोग पूछ रहे थे नोटिफिकेशन कब आएगा, कब आएगा, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा कि एसएससी-जीडी नोटिफिकेशन में लेट होने पर स्टूडेंट में बहुत मैसेज और कॉल तो आते रहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये नॉर्मल बात हो चुकी है। सारे लोग, क्योंकि ये भर्ती इतना अच्छा है कि सारे लोग इंतज़ार करते रहते हैं। इसी वजह से यह वीडियो बनाना पड़ गया है और आखिर में आपको पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले मुख्य कारण अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आरपीएफ कांस्टेबल प्लस में एसएससी-जीडी का जो मर्जर है, यानी कि यहाँ पे आप देखिएगा सरकार ने ऐलान किया कि एसएससी-जीडी प्लस आरपीएफ है ना, कांस्टेबल की वैकेंसी को मर्ज करके निकाली जाएगी, है ना, दोनों को एक साथ मर्ज कर देगा। अब इसमें देखिए, दोनों को एक साथ मर्ज किया तो दोनों की वैकेंसी एक साथ निकलेगी, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही। दोनों को मर्ज करने के समय देखिए, कोई भी चीजें का अलग अलग सारे नियम कानून होता है। अब दोनों को अलग मर्ज करेंगे तो जाहिर सी वजह से कि एक लड़का एक लड़की शादी करता है, एक दूसरे घर आते हैं, तो वहाँ का माहौल अलग है, यहाँ का माहौल अलग है, तो दोनों को एडजस्ट करने में समय लगता है। तो वह इसी तरीके से यहाँ पे मर्ज किया जा रहा है ना, तो सारी चीजों को देखते हुए मर्ज किया, ताकि बाद में दिक्कत न होना छात्रों को, न इस विज्ञापन को लेकर है ना। दोनों का एग्जाम पैटर्न अलग अलग है, सारी चीजों को देखा जाएगा। दोनों का फिजिकल स्टैंडर्ड अलग है और स्टूडेंट भी आपत्तियां पहुंचा रहे हैं ना। बहुत सारे लोग अब जल्दीबाजी में कर देंगे तो दिक्कत होगा आपको। यहाँ पे आप देखिएगा, मार्जिंग होने से कौन, मतलब कि मर्ज होने से कौन कौन सी चीजें आपको बदलेगी, है ना। मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी चीजें आपको बदल जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो एज लिमिट इशू है ना, प्लस में यहाँ पे देखिए एसएससी-जीडी 18 से 23 वर्ष जो होता है, अब आरपीएफ कांस्टेबल में 18 से 25 वर्ष है। जाहिर सी बात है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का बीच का माध्यम अपनाया जाएगा ना। यहाँ पे देखिएगा, आरपीएफ वाले जो भी छात्र हैं, आरपीएफ वाले छात्र कह रहे हैं कि मेरी उम्र 24 से 25 है ना, 24 से 25 है, लेकिन जीडी में मर्ज हुआ तो बाहर हो जाऊंगा। जाहिर सी बात है कि बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जीडी में तो कम एज ले रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को एक जैसा किया जाएगा। मर्ज करने पर बीच का रास्ता अपनाया जाएगा, ना उसके तरफ फैसला देना ना इसके तरफ, बीच का, मतलब कि जिससे दोनों का बेनिफिट हो जाए, है ना। जैसे कोर्ट में बहस होती है, दोनों तरफ के वकील निर्दोष और जो दोषी उसके, तो देखा जाता है कि कौन दोषी है ना, तो उसको शादी आती है। दोनों को इक्वल तरीके से सुना था, ना कि सिर्फ इसी को सुना था। इसी तरीके से दोनों चीजों को देखा जाएगा, फिर उसी के हिसाब से फैसला देगा। इसलिए संभावना है कि जीडी की उम्र 25 साल कर दी जाए, है ना। हो सके तो जीडी की उम्र जो आपका 25 साल कर दी, इसके लिए सरकारी मंजूरी लगती है और इसी में आपका देरी हो रही है। ठीक है, आगे अगर मैं आपको ले चलूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हाइट इशू भी आएगा। दोनों अलग अलग है तो जाहिर सी बात अलग आएगा। हाइट इशू को लेकर के पुरुष में 170 सेंटीमीटर है ना, और आरपीएफ में आपका 165 है। अब देखिए, आरपीएफ में तो कम है ना, आरपीएफ में एज ज़्यादा है और इसमें एज कम, मतलब कि सेंटीमीटर हाइट, इसमें का आपका हाइट ज़्यादा है, एज कम है ना। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आरपीएफ वाले स्टूडेंट परेशान है कि मेरी हाइट तो 167-68 है और जीडी में मर्ज हुआ तो मैं आउट हो जाऊंगा। जाहिर सी बात है, इस पर भी मंथन कर रहे हैं कि हाइट स्टैंडर्ड को बदलाव किया जाए या कॉमन बनाया जाए, है ना। ये सारी चीज़ों पर हो रही है और इसके कारण भी देरी हो रही है। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न इशू क्या है आप जान लीजिएगा। सारी चीज़ों में इशू आएगा आपका, मर्ज करना, ऐसे मर्ज करना ही किया जा सकता है ना।
एग्जाम का जो आपका 3 सब्जेक्ट, जिसमें आपका रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, ठीक है ना। एसएससी एग्जाम 4 सब्जेक्ट का रीजनिंग यानी कि एसएससी जीडी, और ये आपका आरपीएफ में है ना, आरपीएफ में आपका। अब यहाँ पे देखिएगा एसएससी जीडी में है ना, एसएससी जीडी में आपका रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज है ना। आरपीएफ वाले बोल रहे हैं कि हमने इसीलिए है ना, हमने इसीलिए आरपीएफ चुना था कि हमें भाषा वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़े। सारे चीजों में अलग अलग प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे बोल रहे इसीलिए एसएससी वाले नया पैटर्न बना सकते हैं, इसमें भी समय लग रहा है, ठीक है। आगे मैं आपको बता दूं एसएससी के बाकी एग्जाम भी डिले है, आपको पता होना चाहिए, कई सारे चीजों को लेकर के दिक्कत होती रहती है। यहाँ पे आपसे भी देखिएगा कि सीजीएल और सीएसएसएल के भी डेट पीछे चल रहे हैं, है ना, बहुत सारा। अभी देखिए कहीं ना कहीं पीछे होने के भी रीजन हो जाता है, कई सारे प्रॉब्लम आती है, इशू आती है, जिसके कारण हालांकि सेंट्रल में इशू नहीं होता है, मतलब कि लेट नहीं होता है, हालांकि झारखंड में कई बार लेट हो जाता है, स्टेट में भी, अदर स्टेट में भी लेट होता है। बस सेंट्रल की जो वैकेंसी उसमें टाइमली सारा चीज किया जाता है, ऐसा थोड़ा मोड़ा कभी कभी लेट हो जाता है, इसलिए जीडी का नोटिफिकेशन भी इसके अनुसार सेट किया जा रहा है ना, ताकि सही तरीके से फिजिकल लिया जा सके, सही तरीके से एग्जाम लिया जा सके। अब जीडी नोटिफिकेशन कब आएगा, सबसे बड़ा प्रश्न है कि जीडी का जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि दो संभावनाएं यानी कि आपका यहाँ पे 30 नवंबर मैंने लिख दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, यह 30 दिसंबर होना चाहिए, 30 दिसंबर नहीं, आपका जो है ये यहाँ पे 30 नवंबर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे मिटा दीजिएगा, एक सप्ताह आपको और लग सकता है, हालांकि आने वाला था, मैंने ये लिखा था 30 तारीख आने वाला था, बट नहीं आया। बट यहाँ पे देखिए कि आपको एक सप्ताह लग सकता है, यानी कि आपको 7 दिसंबर तक है ना, 7 दिसंबर तक आ सकता है, नहीं तो दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक लगभग पक्का है, मैंने 15 दिन रखी, दिसंबर के 15 दिन तक, ठीक है। आगे देखिएगा आपको वैकेंसी कितनी आई, सबसे बड़ा सवाल, बम्पर बहाली आती है वैकेंसी पे, एसएससी आरपीएफ मिलाकर के आपको 60,000 पद आने की संभावना लग रही है। कितना, 60,000 पद, बहुत ही बड़ी आपका बम्पर बहाली है ना, 60,000 पद आने की संभावना लग रही है। यहाँ पे आप देखिएगा जीडी में हर बार शुरू में कम वैकेंसी आती है, तो मैंने शुरू में ही बताया, पेपर और रिजल्ट के समय बढ़ जाती है, ये बढ़ते रहती है, इसका काम ही ऐसा है ना। अब आपका फोकस क्या है, सभी लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि पैटर्न एज हाइट बदले या ना बदले, तैयारी वही है, ठीक है, तैयारी आपको करना पड़ेगा। और रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके जीएस हो, हिंदी ही हो, अगर पढ़ना तो है ही, लेकिन हमारे चैनल से भी पढ़िएगा तो आपको बेनिफिट होगा, सारा मैं फ्री दे रहा हूँ, सारा कंटेंट लाइव होता है यूट्यूब में, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए, ठीक है। नोटिफिकेशन आते ही आपको खुद ब खुद देखिए, आप आधा तैयारी कर चुके होंगे और बाकी जो नए छात्र होंगे वो तैयारी करते रहेंगे, ठीक है, तो उससे आप आधा मतलब कि 50% आगे चल देंगे। तो वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बहुत ही कम टाइम मिलेगा, तैयारी अभी से ही आप लोगों को शुरू करना है। और यहाँ पे आप देखिएगा हमारे यहाँ पे सारे क्लासेस चलते हैं, आप देखिएगा सारा फाउंडेशन होता है, इंग्लिश आपका 6:30 बजे होता है सुबह में, हिस्ट्री आपका 8 बजे सुबह में होता है, मैथ आपका 9:30 बजे सुबह होता है, रीजनिंग आपका 1 बजे होता है, फिर शाम को हिंदी भी होता है, ठीक है, तो आप क्लासेस कर सकते हैं। बाकी बात इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको क्या कहना है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यहाँ पे सारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट थे, पीडीएफ भी आपको फ्री में दिया था, टेलीग्राम में जुड़ जाएगा, वहाँ पे सारे क्लासेस के नोट्स फ्री में दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।